औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। दो सजन मिलदन मुख्तलिफ जहीं ते तवल्लो आधन जब भी यार जिर वेले वीडियो पढ़ाई करता विच कुछ तारीखी समझण वास्ते मिसालां भी दित्तियां कर। वल मैं उन्हां सजना दी भिरावां दी ये गाल सुन ते खिलदा। मैं था यार मिसालां तां दूँ जो लोग सबक हासिल करन। तां इतने अरसे तू किताबां लिखी जियां चंगियां चंगियां तकरीरां तकड़े तकड़े बाइल्म लोग करे दे पैन, क्या उहदे नाल मुआशरे च असलू समझ आ गई है जो हुण मेरे मिसालां देवण नाल भी समझ सन। वल भी फ़र्ज तो है कि जे थोड़ी साह च साहन अपनी औकात के मुताबिक किरदार तो अदा की रखूँ तो इंशाअल्लाह जितना थी सकसी वो अपनी तरफों कोशिश करे सूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो शहर अहमदपुर शर्किया की सूबाई असम्बली की सीट के मुतालिक है। यहाँ इंतहाई सख्त मुकाबला मुतवक्के है। अब इलेक्शन तारीख सर पे आ गई है। आज यानी 3 फरवरी है और 8 फरवरी को पोलिंग का डे है और 8 फरवरी की शाम को ही ये पता चल जाएगा तकरीबन रात 10-11 बजे तक कि किसके सर पर जीत का हुमा बैठ गया है और कौन मुस्तकबिल में सूबाई असम्बली की सीट पर इस शहर की नुमाइंदगी करेगा। यहाँ पर जो मेरे हिसाब से अब मैं एक और बात की भी वजाहत कर दूँ कि ये जो तज्ज़िया होता है ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ही दुरुस्त साबित हो जाए। फैसला तो मेरे अल्लाह सोने ने करने ना जो कौन जित सी तो केड़े हरसन एक ने जितने तो मेरे रब की ज़ात को पता है जो कौन जित सी, बाकी साढ़े तई में टक होंदे ना। तो यहाँ जो असल मुकाबला है मेरे हिसाब से वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार काजी अदनान फरीद, आज़ाद उम्मीदवार साहिबजादा मोहम्मद गज़ैन ख़ान अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ राफ़तुर रहमान उर्फ राफ़ी मियाँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि अब आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं जवाद हफीज़ ख़ान लोधी के दरमियान है। अगरचे उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है और कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो शायद कागजात नामजदगी वापस लेना भूल गए हैं क्योंकि शहर में ना कहीं उनका कोई पोस्टर दिखाई दे रहा है ना उनकी तरफ से कोई मीटिंग का इनेकाद किया गया है। तो फिर यही कहा जा सकता है कि उन लोगों ने बड़े शौक़ से कागजात नामजदगी तो दाखिल कराए लेकिन फिर उनको वापस लेना भूल गए। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि एक इतना लंबा बैलेट पेपर छपेगा जिस पर बेशुमार निशानात और नाम होंगे और मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो इन 4 के अलावा जो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, अपनी जमातों के मुतल्लिक़ तशहीर भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए अपने मनसूबा जात भी लोगों को बताकर मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें मौलाना आशिक फ़रीद साहब हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, कारी अब्दुल मन्नान साहब हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और एक नौजवान है जो अहमदपुर शर्किया समारो तहरीक की तरफ से हसनैन मुआविया भुट्टा। ये वो उम्मीदवार हैं जो इस मैदान में अमली तौर पर दिखाई दे रहे हैं और लेकिन जो असल मुकाबला है वो इन्हीं 4 उम्मीदवारों के दरमियान है। काजी अदनान फरीद वो नौजवान है जिसका किसी सियासी घराने से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस नौजवान ने एक तो साबित कदमी के साथ अपनी जमात में रहकर जब इमरान ख़ान के हुकूमत में सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थीं तो इस नौजवान ने भी उन कार्रवाइयों का सामना किया और साबित कदम रहा। ये नौजवान
جو کسی سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا، اس نے پچھلے چند سالوں میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ میں سیاسی کارکن ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ کوئی بھی سیاسی کارکن اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اگر جگہ بنائے اور پھر ان دوستوں کو ساتھ لے کر مستقل چلے بھی صحیح، تو یقیناً یہ سیاست میں خوش آئند بات ہے۔ تو اس نوجوان نے پچھلے چند سالوں میں اپنے ساتھ ایک انتہائی پیارے اور وفادار دوستوں کا ایک ایسا گروہ جمع کیا ہے جو اس کی سیاسی طاقت کا باعث ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ نوجوان اگر کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی نہ لڑے تو پھر بھی ہزاروں ووٹ لے گا یہ۔ تو اس نوجوان کی جو اب سیاسی پوزیشن ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو یہ چند دن پہلے ایک جلسہ ہوا ہے اور جس میں لاتعداد وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ وعدے تو پچھلے دور حکومتوں میں بھی بہت ہوئے اور ان میں سے ایفا کم ہی ہوئے، یعنی زیادہ سیاسی وعدے ہی ٹھہرے۔ لیکن اب یہ جو نیا جلسہ ہوا ہے حال ہی میں اسٹیڈیم میں احمد پور شرقیہ میں مسلم لیگ نون کا، اور جس میں شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے، تو ایک طرح سے ان کی کمپین میں جان پڑ گئی ہے۔ دوسری طرف صاحبزادہ محمد غزین خان عباسی ہیں، سابقہ MP ہیں، اور پچھلے دور حکومت میں انہوں نے بے انتہا کام کروائے ہیں اور ان کے ارد گرد بھی ان کے خاندان سے محبت کرنے والے لوگ اور ان کے والد صاحب جو یقیناً ریاست بہاولپور کے اور صوبہ پنجاب کے ایک نامور سیاستدان ہیں، تو ان کی اپنی شخصیت کا بھی یہ کمال ہے کہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، صاحبزادہ محمد عثمان خان عباسی صاحب سے۔ ان کے چچا جو سابقہ ضلعی اپوزیشن لیڈر رہے ضلعی اسمبلی میں، میاں عمر عباسی صاحب، وہ بھی انتہائی فعال انسان ہیں اور ان کا کردار جو ہے ان کی بات منوانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کی عزت اور احترام اتنا ہے کہ لوگ ان کو نہ نہیں کرتے، ان کی بات جو ہیں اس کو رد نہیں کرتے۔ تو ان دو بزرگوں کی وجہ سے بھی صاحبزادہ محمد غزین خان عباسی کی جو الیکشن مہم ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور ان کے اثرات نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ صاحبزادہ محمد غزین خان عباسی نے بھی اپنے بل بوتے پر، یعنی بزرگوں کی سیاست سے تو جو ان کو فائدہ پہنچا ہے وہ تو ہے، خاندانی وقار کی وجہ سے جو ان کا احترام ہے وہ بھی ہے، لیکن انہوں نے پچھلے چند سالوں میں خود بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر، اپنے دوستوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر سیاست میں اپنا بھی ایک نمایاں مقام بنایا ہے اور اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنایا ہے جو ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رافت الرحمان اور رافی میاں ہیں، علاقے میں ان کو 1122 کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انتہائی فعال سیاسی رہنما ہے۔ یعنی ان کے متعلق مشہور ہے کہ اگر آپ رات کو 2 بجے بھی ان کو کال کریں گے اور اگر کسی پریشانی کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے وہ آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکیں گے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی طرف سے کال آپ کو موصول ہو جائے گی اور وہ آپ سے پھر پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ تھا۔ یعنی وہ بھی ایک انتہائی طاقتور شخصیت کے مالک ہیں، طاقتور سیاسی شخصیت کے مالک ہیں اور وسیع ووٹوں پر اثر انداز ہیں۔ چوتھے نمبر پر جواد حفیظ خان لودھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں لیکن آزاد حیثیت میں اس وقت لڑ رہے ہیں۔ ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے تو پچھلا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے اور رہائش بھی ان کی بہاولپور میں ہے، لیکن عمران خان سے محبت رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سیاست اور دل میں جگہ دینے والے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ذہنی طور پر، دلی طور پر کہ
کہ इस मुल्क की अगर तकदीर बदलेगी, इस मुल्क में कोई तब्दीली आएगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाएगी। तो उन्हीं लोगों की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ख़ास तौर पर इमरान खान के विजन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो वो उनकी ताकत जो है जवाद हफीज़ खान लोधी की सियासी मदद कर रही है और जवाद हफीज़ खान लोधी भी हैरान कुन वोट हासिल करेंगे। मौलाना आशिक फरीद साहब जो तहरीक लब्बैक के हैं, वो इंतहाई मेहनती नौजवान हैं, दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मजहबी हवाले से उनका बड़ा मकाम है और लोग उनसे इस हवाले से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनका भी वसी हल्का अहबाब है। और कारी अब्दुल मन्नान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी नए नए इस मैदान में उतरे हैं। यानी ये बड़ा सियासी मैदान है ना, बल्दियाती मैदान ज़रा छोटा होता है, तो ये बड़ा सियासी मैदान है। इस मैदान में वो नए नए उतरे हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के जो नज़रियाती वोट हैं वो और जमीयत उलमा इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। हसनैन मुआविया भुट्टा जो अहमदपुर शर्किया समारोह तहरीक की तरफ से हैं, ये नौजवान बड़ी तेज़ी से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है और उसके साथ भी वसी एक हल्का है नौजवानों का जो उसको बड़ी मोहब्बत के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और उसके नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये नौजवान शहरी सियासत में इंतहाई फ़ाल किरदार अदा कर सकता है अगर ये इसी तरह तनदही से, मेहनत से इस मैदान में डटा रहा। बाकी जो उम्मीदवार हैं जिनका लिस्ट में नाम तो मौजूद हैं लेकिन अमली तौर पर मैदान में नहीं है, तो वोट तो वो भी चट करे सन थोड़े थोड़े, कुछ ना कुछ लोग जेड़े उन्होंने मुहब्बत जेड़े उन्होंने रिश्तेदार हैं, नजीज़ हैं, डाठे खाटे यार बिरा हैं, वो मोहरा तो ले सन आखिर, लेकिन उनके वोट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन को सबोताज तो मैं नहीं कह सकता करने का बायस बनेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में जो हकदार उम्मीदवार हैं उनके वोटों में कमी का बायस बनेंगे। होंगे वो चंद सौ ही, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नुकसान तो है कौमी तौर पर। ये जो चार उम्मीदवार हैं इनके दरमियान में इंतहाई कड़ा मुकाबला है। ये लोग अब क्योंकि बाकी 3-4 दिन रह गए हैं सिर्फ, ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों को तोड़ा जा रहा है एक दूसरों के ग्रुपों से। अगरचे टूटने वालों की तादाद तो कम है, लेकिन फिर भी लोग टूट रहे हैं। मुख्तलिफ ग्रुपों से लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में जा रहे हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले चंद दिनों में ये सिलसिला शायद और भी अरूज पर पहुंच जाए। चंद दिनों से मुराद है यही 2-3 दिन। और लेकिन 8 फरवरी को जब लोग बाहर निकलेंगे और जौक दर जौक निकल कर अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे, तो फिर पोलिंग के ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती से ही पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार है जो अगले 5 साल इस शहर की नुमाइंदगी करेगा, इस शहर के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेगा, इस शहर में बसने वाले लोगों को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करेगा। अल्लाह सोना तो सलामत रखे, अल्लाह सोना तो सलामत रखे।